मान लो आप एक दुकानदार के पास गए, आपने 2 किलो आलू और 3 किलो प्याज 100 रुपये में खरीदे। अगले दिन आपकी मम्मी भी गई और उन्होंने 2 किलो आलू और 5 किलो प्याज 140 रुपये में खरीदा। क्या आप बिना दुकानदार से पूछे प्याज की कीमत बता सकते हैं? ध्यान से देखो, दोनों दिन आपने आलू की मात्रा क्या रखी? समान रखी। और जो आपको ये बढ़े हुए 40 रुपये लग रहे हैं, ये किसके हैं? क्योंकि आपने 2 किलो प्याज ज़्यादा खरीदा, यानी 2 किलो प्याज की कीमत कितनी है? 40 रुपये। तो 1 किलो बराबर कितना हो जाएगा? 40/2, यानी 1 किलो प्याज बराबर 20। बस इसी को गणित की भाषा में विलोपन विधि कहते हैं, जहाँ पर एक चीज़ को गायब करके दूसरी चीज़ की कीमत बताई जाती है। दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपके एक हाथ में x है, दूसरे हाथ में y है, और दोनों मिलकर आपको परेशान कर रहे हैं। आज मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा कि x या y में से किसी एक को गायब कैसे करते हैं। और जब हम x या y में से किसी एक को गायब कर देंगे तो दूसरे का शिकार करना आसान हो जाएगा। और गणित की भाषा में इसको क्या कहते हैं? विलोपन विधि। देखते हैं आज के क्वेश्चंस कैसे लगते हैं। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 3.2 का, इसमें इन्होंने पूछा है कि निम्न समीकरणों को विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी अधिक उपयुक्त है। देखो, प्रतिस्थापन हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ ली थी, अब हम लोग सीखेंगे विलोपन। विलोपन का मतलब होता है इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन मेथड। इलिमिनेशन का मतलब होता है गायब करना या निष्कासित करना, विलुप्त कर देना। समझ में आया? विलोप हो जाना। जैसे इसमें देखो, इससे पहले ये देखते हैं, जैसे ये x + y बराबर 4 दे रखा है, यहाँ पर x - y बराबर क्या है? 5 दे रखा है। तो इसे गायब कैसे करेंगे? विलोपन विधि से कैसे हल करेंगे? प्रतिस्थापन में क्या करते थे हम लोग? इस x का मान निकाल के इसमें रख देते थे, पर इसमें मान नहीं आपको निकालना, इसमें डायरेक्ट, जैसे इसमें देखो, इसमें हम दोनों को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। जैसे देखो, अगर हमने जोड़ दिया, यहाँ पर प्लस का साइन लगाया, तो x कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। और y प्लस माइनस का क्या? कट जाएगा। देखो, एक शब्द क्या हो गया? एक टर्म क्या हो गया? इलिमिनेट हो गया, यानी विलोपन हो गया, यानी गायब हो गया। तो 2x बराबर कितना? इधर वाले जोड़ दो, 4 5 9। तो x बराबर कितना आ गया? 9/2। और जब x बराबर 9/2 आ गया, तो ये इसका मान रखकर आप चाहे इसमें रख देना, चाहे इसमें, y का मान आ जाएगा। तो समझ में आया कि एक को हमें गायब करना है और दूसरे को फिर मान निकाल लेना है उसकी हेल्प से। जैसे देखो, ये तो समान थे, कहीं कहीं पर मान लो असमान हो। जैसे ये देखो, x बराबर y बराबर 5 दे रखा है, यहाँ पर है, यहाँ पर मान लो 3x बराबर 3x + y बराबर 6 दे रखा है। अब इसमें से गायब कैसे करें? या तो देखो y, इसमें देखो आपको दो टर्म सेम करने पड़ेंगे। जैसे ये देखो y है, तो इससे इससे घटा देंगे, तो देखो y कट जाएगा और x से कुछ घटकर x का मान आ जाएगा। या आप नहीं घटाना चाहते हो तो इस वाले को बराबर कर दिया करो। जैसे इसमें x है, 3x है, तो इसको 3x के बनाने की कोशिश किया करो। मतलब 3 से गुणा करा दोगे तो इधर भी होगी इस वाले इक्वेशन में, और इधर भी होगी और इधर भी होगी। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट से अब इनको सवालों में हम लोग अप्लाई करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे पहला क्वेश्चन देखो, इलिमिनेशन मेथड क्वेश्चन में ही सीख जाओगे, कोई बहुत कठिन नहीं है। इसमें इन्होंने बताया कि विलोपन विधि से करो, प्रतिस्थापन से। पहले हम विलोपन से करेंगे, फिर प्रतिस्थापन से। देखो, यहाँ पर हल डालेंगे, सोल्यूशन। x + y बराबर क्या है? 5 है, और इधर 2x - 3y बराबर क्या है? 4 है। इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 2 मान लो, ठीक है। अच्छा देखो, अब इसे हम गायब कैसे करें? गायब तभी कर सकते हैं जब हम लोग क्या हो? जब बराबर हो। क्योंकि गायब वही होता है, जैसे जंगल में 2 शेर हैं, अब वो बराबर के टक्कर के हैं। अब जंगल का राजा सिर्फ एक बनेगा, यानी एक को तो कहीं जाना ही पड़ेगा। बात समझ में आई? तो यहाँ पर या तो x को जाना पड़ेगा या y को जाना पड़ेगा, लेकिन दोनों यहाँ पर बराबर है नहीं। तो विलोपन विधि में हम क्या करते हैं? सबसे पहले बराबर करते हैं। देखो, या तो y को अगर बराबर करना है तो 3y, यहाँ पर देखो 3 है, यहाँ पर कितना? 1, तो यानी 3 से गुणा करानी पड़ेगी इक्वेशन 1 में। या x को देखो, x यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसमें किस समीकरण में किससे गुणा करा देंगे? 2 से करा देंगे। देखो, तो दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। और तब उनको या तो जोड़ दिया करते हैं हम लोग, या घटा दिया करते हैं, हमारे क्वेश्चन आ जाती है। तो लिखेंगे, ध्यान से देखना, अभी सब समझ आएगा। ये पहला क्वेश्चन है समीकरण 1 में। बस आप लोग पैसेंस से बने रहे वीडियो में, लास्ट तक देखें। समीकरण 1 में, क्योंकि ये बिना भूले आप लोग नहीं रह पाएंगे, यानी याद रहेगा। समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर, ध्यान से देखिए बिल्कुल,
2 से गुणा करो, यानी समीकरण 1 ये था बराबर 5। अच्छा देखो गुणा करेंगे तो दोनों तरफ, ये नहीं कि इधर x में करा दी, नहीं x में कराएंगे y में भी और इधर भी बराबर के इधर भी। तो 5 गुणे 2, अब देखो इधर क्या हो गया 2x प्लस में 2y बराबर 5 दूनी 10। इसे समीकरण 3 मान लो, समीकरण थर्ड मान लो। अब देखो, अब समीकरण 2 और 3 देखो, ये क्या हो गया आपस में बराबर हो गए। तो लिखेंगे समीकरण 2 दो में से समीकरण 1 घटाने पर, एक घटाने पर आप चाहे समीकरण 3 से 2 घटा दो, ठीक है। समीकरण 2 में से समीकरण 3 घटाने पर, एक नहीं, एक तो समीकरण थर्ड घटाने पर, ध्यान से देखना, लिख लिया करो ऐसे। देखो समीकरण 2 है क्या, 2x माइनस 3y बराबर 4 है। समीकरण 3 क्या है, 2x ये देखो प्लस 2y बराबर 10 है। अब घटाने का देखो साइन लगाएंगे यहाँ पर, क्योंकि समीकरण 2 से समीकरण 3 घटा रहे हैं, और जब भी हम घटाने का चिन्ह लगाते हैं तो साइन बदल जाते हैं। साइन का मतलब ये देखो प्लस का है तो यहाँ पर ये ब्रैकेट में माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और इधर ये प्लस का है तो ये भी माइनस का हो जाएगा, 10 प्लस का था, ये ध्यान रखना आप लोग। अब देखो देखो 2x से प्लस का और ये माइनस का कट गया 2x से। अब देखो ये माइनस का 3 है और ये माइनस का 2 है, तो माइनस माइनस के क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। 3 तो कितना हो जाएगा 5 और y, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा, बराबर कितना है। अच्छा इधर देखो, इधर 10 जो था वो पहले तो प्लस का था, लेकिन जब हमने माइनस लगाया तो माइनस दोनों तरफ आ गया, तो माइनस का 10 है, यानी 10 में से 4 गए तो 6 बचा, लेकिन माइनस का 6, क्योंकि 10 बड़ा है। देखो जो बड़ी संख्या होती है उसी का चिन्ह आता है, 10 से 4 गया क्योंकि 4 प्लस का था। अब देखो y कितना आ गया, माइनस का 6 बटे में माइनस का 5, या ऐसे इधर से माइनस माइनस आप काट देते तो कितना आ गया y बराबर आ गया 6/5, ठीक। अब y बराबर जब 6/5 आ गया, अब वो चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो, आपका x का मान आ जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 में y का मान रखने पर, y का मान रखने पर, यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट द x। मान रखने पर व्हाट इज इक्वेशन 1, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x व्हाट इज x, व्हाट इज y, y इज 6/5, y क्या है 6/5, क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए। तो 5, ये 6/5 उधर जाएगा पूरा, तो माइनस में देखो ये चीज जो प्लस के दिखी है ये उधर जाएगी तो माइनस में आ जाएगी 5 के। अब इधर देखो लासा ले लो, ऐसे मल्टीप्लाई कर दियो, 5 की 5 से 25, और 25 से 6 गए, 25 से 6 गए तो 19 बचेगा, 25 से 6 गए तो 19 बचेगा, और बटे में तो 5 ही रहेगा। तो ये हमारा x आ गया और ये y आ गया। यही है विलोपन विधि, यानी एक को देखो x को विलोप कर लिया था हमने, गायब कर दिया था, y निकाल लिया था, और जब एक निकाल लिया था दूसरा अपने आप आ जाता है। बात समझ में आई, आई 2i। अब देखो इसे चेक करते हैं कि ये सही है। देखो x बराबर कितना हमारा आया 19/5, ठीक है। y बराबर कितना आया था हमारा 6/5। अब इनको जोड़ेंगे, देखिए 5 आ रहा है, तब तो हमारा क्वेश्चन सही है। अब 19 और 6 कितना होता 25, और हर जब समान होते तो एक बार 25/5 का मतलब 5, यानी हमारा जो आंसर है बिल्कुल सही है। अब इसी को हम प्रतिस्थापन विधि से भी करेंगे, क्योंकि इन्होंने कहा है कि प्रतिस्थापन विधि से करिए, यानी इनमें क्वेश्चन 1 के जितने सवाल हैं उनको प्रतिस्थापन विधि से भी करना है। तो देखिए प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापना भी लिखा होगा, प्रतिस्थापना विधि से एक बताएंगे, बाकी आप लोग अपने आप करना, क्योंकि प्रतिस्थापन तो हम पिछली एक्सरसाइज में बता चुके हैं। अगर आप लोगों ने वो एक्सरसाइज नहीं देखी है तो देखिए जाकर, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सबसे पहली क्लास में बताया, आप लोग देखो बिल्कुल ही समझ आएगा, ये सवाल आपको बहुत आसान लगने लगेंगे। देखो प्रतिस्थापन से क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 5 है, 2x माइनस 3y बराबर कितना है 4 है। अच्छा देखो यहाँ पर y की वैल्यू निकाल लो चाहे x की निकाल लो, y की निकाल लेते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस x। देखो ये इक्वेशन 1 थी, ये इक्वेशन 2 है, या इसे इक्वेशन 1 मान लो, इसे इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। यहाँ से y बराबर क्या आया 5, x को उधर भेजा, हम भेजते क्यों, क्योंकि प्रतिस्थापन में हम
एक को अकेला रखते हैं, दूसरे को दूसरी तरफ भेज दिया करते हैं। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था। अब देखो यहाँ पर 2x है -3, y की जगह पर ये मान रख दो, यानी समीकरण 1 से समीकरण ऐसे लिखते हैं, समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, हल करने पर y की जगह पर क्या लिख लेंगे, y की जगह पर ये जो लिखा है 5 - x ब्रैकेट में बराबर कितना है 4। ठीक है, अब देखो ये पूरे देखो y गायब हो गया, x में आ गई इक्वेशन, तो देखो यहाँ पर क्या है, गुणा करा दो, 3 × 5 = 15, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3x बराबर कितना 4 है ये। ठीक, अब संख्याओं वाले एक तरफ देखो 3 और x और 2x कितना होगा जुड़कर 5x बराबर 4, और उधर चला गया तो 15 और प्लस में 15 होगा। ठीक है, अब देखो x बराबर क्या आ गया 15 × 4 = 19, तो x बराबर क्या आ जाएगा 19/5, क्योंकि 5 इसके गुणे में है, और x बराबर 5 में तो इस मेथड से भी आया था ना, यानी तो अब देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, y बराबर है 5 - x है, तो x की वैल्यू पुट कर दो 19/5। अब देखो 5 × 25 यानी 5 की 5 से 5 5 × 25 में से 19 घटाओ, यानी 25 में से 19 गए तो 6 बचे, बटे में ये अपॉन में 5, ये y गया, y भी देखो वही आया, क्योंकि आप किसी भी मेथड से लगाओगे आंसर तो सेम ही आना है ना। तो बताओ आपको कौन सी मेथड सरल लगी, विलोपन विधि सरल लगी या प्रतिस्थापन विधि सरल लगी? क्योंकि इसमें तो देखो दोनों आसान है, क्योंकि इसमें क्या है प्रतिस्थापन विधि थोड़ी आसान लग रही है और विलोपन विधि भी आसान है, पर ये विलोपन आपके लिए पहला क्वेश्चन है तभी आपको थोड़ा बड़ा लग रहा होगा, लेकिन जब ऐसे अभी मतलब बहुत से सवाल लगाएंगे तो आपको ये बिल्कुल इससे भी आसान लगेगा। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा पार्ट क्या कह रहा है, व्हाट इज द सेकेंड पार्ट इज सेइंग 3x + 4y इज इक्वल टू 10, और का मतलब जो दूसरी इक्वेशन है 2x - 2y इज इक्वल टू 2। इसे इन्होंने यही बताया कि प्रतिस्थापन से हल करो या विलोपन से हल करो। देखो हम आपको प्रतिस्थापन नहीं बताएंगे, क्योंकि आप लोग प्रतिस्थापन में नोट्स में जरूर करके देखना, ताकि आपकी प्रतिस्थापन की भी प्रैक्टिस बढ़ेगी, क्योंकि हम तो आपको प्रतिस्थापन की एक्सरसाइज पूरी करवा चुके हैं, आप लोग जरूर करना, हम सिर्फ आपको यहाँ पर विलोपन विधि समझाएंगे। तो देखिए क्या है सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूशन, दिस इज वन इक्वेशन, यानी we can write 4x + y = 10, this is 1, and second equation is 2x - 2y = 2, this is second। अब देखो इसमें क्या करते हैं हम लोग बराबर करते हैं, यानी या तो x वाले टर्म को बराबर कर लेते हैं या तो y वाले को। देखो y वाला इसमें देखो 4y है, इसमें क्या है 2y है, तो 4y करने के लिए इसमें क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे, क्योंकि 2 दूनी 4, आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा। ऐसा इसमें भी देखो 3x है, या तो आप किसी एक को बराबर कर लिया करो, तभी आप इसे एलिमिनेट कर पाओगे, यानी तभी एक को गायब कर पाओगे। देखो जहाँ पर ये 4 गायब होगा तो वहाँ पर प्लस माइनस कट जाएगा, y गायब हो जाएगा पूरी तरीके से। या तो आप x करो, देखो यहाँ पर क्या x है, तो यहाँ पर देखो 3x है, यहाँ पर 2 है, तो किससे गुणा कराएं। देखो जब भी गुणा बन ना रही हो तो इन दोनों की गुणा करा दिया करो, 3 × 2 बराबर क्या आ गया 6, यानी हमें 6 बनाना है। देखो इसमें अगर हम किससे गुणा करा दें 3 से गुणा करा दें तो 6 बन जाएगा, और अगर इसमें हम 2 से गुणा करा दें तब भी 6 बन जाएगा, यानी 3 दूनी 6 और 2 तियां 6, तब इक्वेशन दोनों बराबर आएंगी। पर ये हमें फिर लंबा पड़ेगा, तो हम इसमें सिर्फ y को बराबर करेंगे, क्योंकि y हमें दोगुना दिख रहा है। तो लिखेंगे समीकरण 2 में मल्टीप्लाइंग बाई 2 बोथ साइड इन इक्वेशन 2, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, 2 से गुणा करने पर समीकरण 2 में गुणा करो 2 से, पहले समीकरण 2 लिख लिया करो बराबर 2, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कराएंगे, ध्यान से देखना। अब इसे गुणा करा 2 दूनी 4x माइनस का 2 2 4y बराबर 2 दूनी 4, ये इक्वेशन हमारी थर्ड बन गई। अच्छा अब इक्वेशन 1 और थर्ड को देखो, इक्वेशन 1 और थर्ड को देखो, इक्वेशन 1 ये है और इक्वेशन थर्ड ये है, ध्यान से देखो इक्वेशन 1 ये है, इक्वेशन थर्ड ये है। इसमें देखो 4y है, 4y बन गया, यानी अब हम इसे गायब कर सकते हैं। हमने क्या होता था गायब आप तभी कर सकते हो जब आपके वो बराबर हो, बात समझ में आई।
क्योंकि एक छोटा है एक बड़ा है, क्या ही उसे गायब करोगे। लड़ाई तब लड़ी जाती है जब क्या हो, बराबर आपके पास क्षमता हो। बात समझ में आई। अब देखो समीकरण एक व 3 को जोड़ने पर अब आप कहोगे कि आपने इसमें जोड़ा, पहले में तो घटाया था। तो आपको एक ट्रिक बताते हैं। ट्रिक का एक कॉन्सेप्ट होता है, देखो यहाँ पर 4y है प्लस माइनस का और यहाँ पर है 4y प्लस का। अगर दोनों सेम चिन्ह होते, यानी यहाँ पर भी माइनस का होता यहाँ पर भी माइनस का, तो उसे हम घटाते हैं। या यहाँ पर प्लस का होता यहाँ पर प्लस का होता तब भी उसे हम घटाते हैं। लेकिन जब चिन्ह विपरीत हो तो उसे क्या करेंगे, जोड़ेंगे। बात समझ में आई। और जोड़ते क्यों हैं, क्योंकि जोड़ते इसलिए हैं क्योंकि प्लस माइनस कट जाएगा भाई। अगर घटाएंगे तब तो 4 4 8 हो जाएगा, फायदा क्या उससे। तो देखो समीकरण एक और दो लिख लो पहले। समीकरण एक क्या है, 3x प्लस 4y इक्वल टू 10। और ये समीकरण ये 3 है, 2 को भूल जाया करो। 4x माइनस 4y इक्वल टू 4। अब देखो जोड़ दिया इसको जोड़ने पर। अब देखो माइनस में हमने चिन्ह बदले थे और प्लस में चिन्ह नहीं बदले जाते हैं। बात समझ में आई। आई 2y 4 3 कितना हो गया 7x। देखो प्लस और माइनस क्या हो गया, कट गए। देखो एक टर्म क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया, यानी गायब हो चुका है पूरी तरीके से। हमारे पास क्या है, x है। x भैया वो वाली x मत समझना, ये गणित में x होता है। समझ में आया। पता चला तुम लोग x की याद में ही फिर क्वेश्चन भूल जाओ। अब देखो 10 प्लस 4 कितना हो गया 14, क्योंकि हम लोग जोड़ रहे हैं। तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर 14/7, यानी x बराबर 2। क्योंकि x क्या होगा 2, क्योंकि x के पास 2 थे तभी तो आप अलग हुए। बात समझ में आई। यानी x बराबर क्या आ गया 2, 2 आ गया। अब x का मान चाहे समीकरण 1 में रख दो, चाहे 2 में रख दो, चाहे 3 में रख दो, y हमेशा अपने आप आ जाएगा। तो क्योंकि विलोपन विधि से करेंगे, x बराबर 2 समीकरण 1 में ही रख देते हैं। और समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर हमें y प्राप्त होगा। रखने पर हमें क्या प्राप्त होगा, y। जैसे देखो 3x प्लस में 4y बराबर 10। अब देखो हमें x का मान आया है, यानी x कितना आ गया 2, हमें y निकालना था। अब देखो 3 दूनी 6, 4y इधर रखो। देखो हमें जब कोई चीज़ निकालनी होती है तो उसको अकेला छोड़ते हैं। बात समझ में आई। क्योंकि जब कोई चीज़ निकालनी होती है तो उसे अकेला छोड़ते हैं। 4y को इधर अकेला छोड़ा। अब 3 दूनी जो 6 हुआ था प्लस का, ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, क्योंकि संख्याओं वाले एक तरफ। अब देखो 4y बराबर कितना, 10 से 6 गया तो 4, और y बराबर कितना गया 4/4। y बराबर क्या आ गया 4/4 का मतलब 1, यानी y सिंगल है और x डबल है। बात समझ में। देखो क्या कोइंसिडेंट है इसमें, x डबल है और y सिंगल है। सिंगल का मतलब एक मान है उसका, और ये 2 है। आप लोग कुछ गलत मत समझना, इसे आप नोट कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम तो आप लोग जो है कमेंट कर सकते हैं। नोट करिए इसको। नोट जरूर आप लोगों को बनाना है, क्योंकि विदाउट नोट आप लोग एग्जाम में एकदम से सब चीज़ नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई। क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट क्या है, देखो 3x माइनस 5y बराबर, यानी 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। ठीक है। और लिखा है हिंदी में, क्या लिखा है 9x बराबर 2y प्लस 7, ये लिखा है। ठीक है। फोर्थ वाला भी लिख लेते हैं, क्योंकि बार बार कौन ही लिखेगा। फोर्थ वाला क्या है, x/2 प्लस में 2y/3 बराबर -1। और क्या है, हाँ x माइनस y/3 बराबर 3। ये इक्वेशन दे रखी है। यानी इसके बाद क्वेश्चन 1 समाप्त हो जाएगा और क्वेश्चन 2 जो है शुरू होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सोल्यूशन करते हैं। विलोपन विधि से करना है। देखो इन्होंने बताया कि प्रतिस्थापन से भी करो। बताओ प्रतिस्थापन से करें क्या ही फायदा। प्रतिस्थापन से आप लोग कर चुके हो पिछली एक्सरसाइज में, आप लोग देख लेना। अगर वो एग्जाम में पूछे कि दोनों मेथड से करो तो आप करना, वरना विलोपन से तो आसानी है। अगर किसी मेथड से ना कर बोलें कि ये इससे लगाओ, तो आप किसी मेथड से भी क्वेश्चन लगा सकते हो। एक क्वेश्चन आएगा जरूर। 3x माइनस 5 बराबर 4। तो सबसे पहले इसे सही लिख लेते हैं, हल डालेंगे।
3x माइनस 5y बराबर -4, -4 बराबर क्या है 0। दिस इज इक्वेशन 1। ये क्या है, इक्वेशन 1 है। अगली क्या है, इसको पहले सही से लिख लेते हैं। जैसे देखो ये है, ध्यान से देखो, इसको पहले सही से, क्योंकि हम एक जैसा लिखेंगे, उसे डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन बराबर में 0 इसके भी कर लेते हैं। देखो 9x है, 2y इधर आएगा बराबर के, तो -2y हो जाएगा, ठीक है। और प्लस का 7 इधर आएगा तो 7, और उधर देखो जब कुछ नहीं बचा तो कुछ नहीं बचेगा, मतलब 0। जैसे हमने कहा आपके पास 10 रुपए हैं, हमें दे दो, तो कितने बचे, तो जब कितने भी नहीं बचे तो क्या बचता है 0, तो इसीलिए इधर क्या लिख देंगे 0। तो समीकरण 2 ये हो गई क्या, 9x माइनस 2y माइनस 7 बराबर 0। दिस इज इक्वेशन 2। अब देखो यहाँ पर हम y को तो बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि 2 का 2 गुना 4 होता है, तो बन नहीं पाएगा। या तो हम इससे गुणा करें तो बड़ा लंबा जाएगा। x को देखो, यानी ये इसके मल्टीप्लाई में है, यानी अगर हम समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, यानी 9x जहाँ पर बना, दोनों सेम हुए तुरंत कट जाएंगे। बात समझ में आई। और y में इक्वेशन बचेगी, हम लोग y का मान निकाल लेंगे, y का मान x में रख देंगे, हमारा x निकल आएगा। देखिए बस यही आपको सोचना है, 2 3 लगाओगे अपने आप आने लगेंगे। समीकरण 1 में 3 से गुणा कराने पर, भाई 3 से गुणा हमने क्यों ऐसा सोचा, क्योंकि गुणा तो आनी चाहिए, पहाड़े तो आने चाहिए ना। टेबल्स अगर आपको नहीं आते हैं तो आप कैसे इसे सॉल्व कर सकते हो। समीकरण 1 में 3 से मल्टीप्लाई करने पर, यानी गुणा कराने पर या करने पर लिख दो, क्योंकि कर आप ही रहे हो ना। करने पर क्या मिलेगा, 3 से करो, और गुणा हमेशा क्या होती है, दोनों तरफ होती है बराबर 0। देखो 0 के गुणा में करोगे 3 तो 0 आ जाएगा, इधर क्या है समीकरण 0। अब देखो गुणा कराओ, 3 दिया 9x माइनस 3 5 जा 15y, 3 4 जा 12 बराबर 0। दिस इज इक्वेशन 3 थर्ड। अब इक्वेशन 1 और थर्ड को देखो, नहीं नहीं 1 नहीं, 2 और थर्ड को देखो। देखो दोनों क्या हो गए, बराबर हो गए, बराबर हुए, क्योंकि 1 और थर्ड को नहीं, हम लोग क्या करते हैं बराबर करते हैं और फिर एक को घटा देते हैं। अब अच्छा आपको ध्यान देना है, पिछले वाले में हमने सबसे पहले में घटाया था, दूसरे में जोड़ा था, इसमें फिर घटाएंगे। क्यों, क्योंकि चिन्ह क्या है, दोनों, ये भी प्लस का ये भी प्लस का है। जब चिन्ह एक जैसे हो तब घटाते हैं हमेशा। बात समझ में आई। तो देखो समीकरण, चाहे एक समीकरण चाहे 3 से 2 घटा दो या 2 से 3 घटा दो, आंसर सेम आएगा। समीकरण 2 से समीकरण 3 घटाने पर, यानी subtracting the equation 3 from the equation 2 we get y। घटाने पर, घटा दो समीकरण, पहले लिख लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 क्या है, 3x माइनस 2y बराबर, नहीं -7, -7 बराबर 0। इक्वेशन 3 क्या है, ये देखो 9x माइनस का 15y माइनस का 12 बराबर 0, क्योंकि 0 से हमें मतलब है नहीं। अब यहाँ पर देखिए, जब भी हम घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है, चिन्ह बदलता है। ये देखो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 9 है, यहाँ पर बाहर माइनस लगाएंगे, माइनस, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। ये रूल होता है पता है, ये माइनस का ये प्लस का हो जाएगा। और इधर 0 में प्लस माइनस करो, कोई मतलब नहीं। तो वो 9 ऊपर प्लस का, इधर माइनस का कट गया। और जैसे हमने कहा 9 से 9 घटाओ कितना हो जाए 0, तो वही हमने चिन्ह में करके दिखा दिया। और देखो ये प्लस का हो गया 15, जब हम 15 से 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 13y, यानी 13y, 13y, 13 मेरा नहीं 13y, यानी ये प्लस का बचेगा। चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, क्योंकि छोटी संख्या घट जाएगी, जुड़ेंगे तो नहीं। अब देखो ये प्लस का 12 है, ये माइनस का 7, ये साइन भूल जाया करो जो ये, यानी 12 से अगर हम 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 12 से 7 घटाएंगे तो 5 बचेगा, वो भी प्लस का। देखो कैसे, 12 से 7 गए तो 5, वो भी प्लस का। हाँ सही है, गलती नहीं होनी चाहिए। 7 2 से बनाया, ठीक है। समीकरण 1 में 4 3 12, ठीक है। अब 2 और 3 को सॉल्व कर लिया, ठीक। अब देखो 13y, हमें y चाहिए तो क्या हो जाएगा, 5 उधर जाएगा तो माइनस का, ठीक। y कितना जाएगा, माइनस का 5/13, y क्या आ गया, माइनस का 5/13। अब इस y का मान चाहे आप समीकरण 3 में रखो, चाहे 2 में रखो, चाहे 1 में रखो, x आ जाएगा। तो देखिए समीकरण 1 में
y का मान रखने पर, रखने पर, रखने पर क्या है, रख दो भाई, रखना ही तो है। y देखो रखो भाई, y कितना है, माइनस का, अरे बोल 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 3x है, x हमें निकालना है, माइनस y का मान कितना है, y का मान माइनस का 5/13 है, माइनस का 5/13, -4 बराबर 0। ध्यान से देखना, यहाँ पर 3x, हमें x निकालना है। और देखो गुणे गुणा गुणा कराएंगे, 5 5 25, और माइनस माइनस की गुणा क्या हो जाएगी, यहाँ पर प्लस चिन्ह आ जाएगा, बटे में 13, माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, ध्यान से देखना। अच्छा, यहाँ पर 3x, क्योंकि जिसका मान निकालना होता है उसको एक तरफ, उन सबको उधर भेजो, 4 उधर गया प्लस का, 4 उधर गया प्लस का, और ये जो टर्म है ये उधर गया तो माइनस का 25/13। ठीक है, तो 3x बराबर, अब इधर मल्टीप्लाई कराओ, 13 चक्को पहाड़ा बताओ, 13 चक्को 52, 13 चक्को 52 से अगर हम 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27। 52 से अगर हम 25 घटाएंगे तो 27/13 बचेगा, क्योंकि बटे में देखो 52 से 25 घटा के भाई देख लो, हमें घटाना नहीं आता। 12 से 5 गया 7, और इधर 4 दोगे तो 27 बचा, 27/13। लेकिन हमें x चाहिए, 3x थोड़ी चाहिए, तो 3 बटे में भी आएगा, 13 गुणे में 3 आ गया। ठीक है, तो देखो काट दो, ऊपर नीचे 3 दिया 9, 3 एकम 3, 3 है 27, यानी x बराबर कितना आ गया, 9/13। ये हमारा x आ गया, ये हमारा y आ गया। इलिमिनेशन मेथड से, यानी विलोपन विधि से, निष्कासन विधि से, या कोई भी आप विधि कहो, यानी गायब होने वाली विधि। अब अच्छा चेक कर देते हैं क्या ये हमारे सही है मान, इसमें पुट करके देखो। देखो 3x, x का मान कितना है, 9/13, 9/13 कर दिया, ठीक। -5 का, y का मान 5, -5/13, -4। अगर ये 0 आ गया तब तो ठीक है हमारा वो क्वेश्चन। देखो 3 नेम 27/13, पचम 25/13, -4। अब देखो अच्छा, 25 और 27 कितना हुआ, 25 और 27 देखो हर समान है, तो 25 27 52/13। और देखो 13 चक्को 52, 4 में 4 गया 0, यानी हमारा आंसर सही है। हम लोगों ने जांच भी कर ली। तो आप लोग इसे नोट करिए, तब तक फोर्थ वाले की बारी है, यानी इसकी बारी है, इसे भेदने की बारी है। नोट करो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट वाला पार्ट, यानी ये दे रखा है। ये तो हमें लगता है आसान ही लग रहा है, देखते हैं इसे भाई, इसे हल करते हैं। सवाल कितना भी कठिन क्यों ना हो, वो लगता ज़रूर है, क्योंकि आप लोग लगाएंगे, हम लगाएंगे, बस क्या है। नोट कर लो, x/2 + 2y/3 = -1। अब क्या है, हाँ, x - y/3 = 3। अच्छा, ये अपॉन में दिया है, आप लोग अपॉन से घबरा रहे होंगे, तो अपॉन को चेंज कर देते हैं, ये इक्वेशन 2 मान लो। या आप ऐसा कर सकते हो, एक काम और कर सकते हो, देखो यहाँ पर या तो लासा लेकर जो है, लासा ले लो, लासा लेकर इसको उधर भेजो, या हमें एक काम दिख गया, y/3 यहाँ पर है, y/3 यहाँ पर भी है, ऐसे सोचा करो। तो अगर हम इसमें 2 से गुणा करा देंगे, देखो 2 से गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2y/3, और 2y/3 देखो सेम है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, ऐसा सोचा जाता है। तो हम लोग ऐसे ही सोचेंगे, क्योंकि उसे लासा लेंगे लंबा जाएगा, क्योंकि हम आपको ऐसा मेथड बताएंगे जो बहुत ही आसान हो, वरना कठिन मेथड तो सभी बता रहे हैं ना, आपके दिमाग को थोड़ा आसान सोचने के लिए। देखो x/2, 2y प्लस में 2y/3, तो इसमें अगर हम 2 से गुणा करा देंगे तो 2y/3 हो जाएगा, और फिर हम आपस में जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा। क्योंकि जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि प्लस माइनस का है, जब सेम चिन्ह होते हैं तभी हम लोग घटाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर समीकरण 2 में, इसके मतलब अनेकों तरीके हो सकते हैं, यानी ये नहीं जो हम कर रहे हैं, क्योंकि हम आसान वाला ही बता रहे हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा कराने पर, 2 संख्या से, ठीक है, 2 से गुणा कराने पर या करने पर, जो भी हो, गुणा करा दो। x - y/3 बराबर 3, इधर में भी दो, क्योंकि गुणा दोनों तरफ आप कराओगे, देखिए क्या हो जाएगा, 2x माइनस, देखो 2 की y से, तो 2y/3 पूरे गुणा हो गए, बराबर क्या हुआ, 6।
दिस इज द थर्ड इक्वेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, तो वी हैव टू सॉल्व इट। अब समीकरण एक देखो, समीकरण ये एक थी, ये हमने दो मानी थी, अब ये दो की हेल्प से हमने तीन बना ली। अब समीकरण एक और तीन देखो, एक और तीन में हमें दिख रहा है कि कोई तो गायब होगा, यानी गायब तो किसी को होना पड़ेगा। 2y/3 इधर भी है, 2y/3। देखो ये प्लस है, ये माइनस है, क्या करेंगे हमेशा जोड़ देंगे समीकरण एक और दो को जोड़ने पर। समीकरण एक व दो को जोड़ने पर समीकरण एक लिख लो, अरे दो नहीं यार, समीकरण तीन। समीकरण क्या है, x/2 2y/3 बराबर माइनस का 1 है, ये बराबर में समीकरण तीन क्या है, ये 2x - 2y/3 बराबर 6। ये समीकरण हमारी तीन आई थी। अब इसे क्या करना है, हमें जोड़ना है। ध्यान से देखना, इसे क्या करना है, हमें जोड़ना है। अब अच्छा देखो, यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा होगा, अगर नहीं दिखेगा तो हम बोल देंगे। अच्छा देखो, ये प्लस की चीज़ है, ये माइनस की घट जाती है, घट जाएगी, कट जाएगी, क्योंकि एक जैसी है, कट जाएगी। बात समझ में आई? जैसे देखो, हम कहें 10 का प्लस का 10 माइनस का 10 क्या हो गया, घट के 0 आएगा, यानी वो कट ही जानी है। अच्छा, इनको इनको जोड़ना है, क्योंकि इनको जोड़ना है तो ऐसे जोड़ दो, x/2 अलग से प्लस में 2x। ठीक है, ऐसे जोड़ना है तो यहाँ पर कुछ नहीं है, लासा ले लो ऐसे, या गुणा करा दिया करो, 2 दूनी 4 और 4x में से 1x जुड़ा तो 5x/2, ऐसे जोड़ दिया करो, 5x/2। या आप x को नहीं जोड़ना चाहते हो तो 1/2 ऐसे जोड़ दिया करो, 1/2 प्लस में ये क्या है 2, ऐसे जोड़ दिया, 2 दूनी 4x 5, 5/2 यानी x लगा दिया करो बात को, बराबर कितना है। अब इनको भी तो जोड़ना है आपस में। अब देखो 6 से 1 घट जाएगा, क्योंकि ये प्लस का है, 6 से 1 गया तो 5, लेकिन वो प्लस का आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास x कितना आ गया, 5x/2 बराबर 5। अब हमें x चाहिए, जो x चाहिए तो सबको हटाना पड़ेगा, सबको कहाँ हटाने पड़ेगा भाई, अगर आपको x को वापस लाना है तो फिर से जो उसके साथ है उसको हटाना पड़ेगा। मतलब अरे इस x की बात कर रहे हैं भाई, तो उधर जाओ सवालों में, इधर देखो 5x/2 जो है x बराबर क्या होगा, इधर देखो 5 पहले से था, ये जो 5 गुणे में है ये इसके बटे में आएगा, और जो ये 2 अपॉन में है बराबर के उधर जाता है तो गुणे में जाता है। ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, फिर x बराबर भाई 2 आ गया, ये क्या, फिर x बराबर 2 आ गया, यानी x 2 के साथ तो रहती ही है, मतलब x ये सवालों वाला x भाई 2 आ गया। अब इसका मान चाहे आप समीकरण एक में रख दो, चाहे दो में रख दो, चाहे तीन में रख दो, y का माना जाएगा। तो लिखेंगे x बराबर माइनस माइनस का नहीं प्लस का 2, x बराबर 2, समीकरण किसमें रखते हैं, 2 में आसान पड़ेगा, समीकरण 2 में, आप किसी में रख सकते हो, 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, रखो x - y/3 बराबर का 3 है, x का मान रख दो क्या है 2, माइनस का y/3 बराबर का 3। अच्छा देखो, y वाला टर्म माइनस का है, उधर भेज दो, संख्याओं वाले 3 इधर आया तो माइनस का हो जाएगा, और y/3 जो पूरा टर्म है उधर चला जाएगा। ठीक है, या आप y को इधर ही रखते, 2 को उधर भेजते, तब भी आंसर आ जाता, कैसे भी आप करो। 2 में से 3 गया तो माइनस का 1 बचा, क्योंकि बड़ी संख्या से चीज घटती है तो चिन्ह बड़ी संख्या का माइनस बराबर y/3। अब y का मान चाहिए तो y को अकेला करेंगे, ये किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 3 एकम 3, लेकिन माइनस का 3, तो ये y आ गया, यानी y बराबर माइनस का 3, x बराबर 2, अतः x और y के मान क्या हो गए, विलोपन विधि से हमने विलोपित कर दिया, यानी गायब कर दिया। अब अच्छा देखो, चेक कर लेते हैं कि ये सही बात है। x बराबर 2 रखो, यहाँ पर x बराबर कितना है था 2, माइनस y बराबर कितना माइनस का 3 रखो, माइनस का 3 रख लिया। अगर 3 बराबर 3 है, अब देखो 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 प्लस में, अब देखो 3 से 3 कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 बराबर 3, अब 2 कितना 3 बराबर 3, यानी दोनों के मान हमें सही मिले हैं, तभी तो ये बराबर आया। आपको ये नोट नहीं करना है, ये हमने जांच बता दी, अगर आपको जांच करनी है। ठीक है, तो आप लोग इसे देखो, एलिमिनेशन मेथड बहुत ही आसान है, प्रतिस्थापन से तो आसान ही है, तो इसे बहुत ही अच्छे से समझें। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, दूसरा क्या है, दूसरे में ये है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो विलोपन विधि से ज्ञात करो। देखो
जो प्रतिस्थापन में नहीं बताए थे, यदि अंश में 1 जोड़े, हर में घटाएं, इनकी उम्र 5 गुना है, उनकी उम्र क्या है, यानी उसकी सोनों को आयु 3 गुनी है, 4 गुनी है, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस टाइप के सवाल 5 तक हैं, क्योंकि आज बताएंगे तो लंबी क्लास हो जाएगी। इनको हम बताएंगे कल बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, और एक नया मेथड बताएंगे। आप लोग बिल्कुल देखना नहीं भूलना, क्योंकि बहुत ही मज़ेदार तरीके से बताएंगे, विलोप कर देंगे, गायब कर देंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और फिर मिलते हैं कल की क्लास में। जय हिंद दोस्तों।